नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग विद एनजे व्यूज़ पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। यह इंडियन पॉलिटी का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो का लिंक आपको आई बटन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा उसका लिंक। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था श्री B.N. राव। इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिम्हा राव। यह एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950। उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्तमान राज्य क्षेत्रों में नए राज्यों के निर्माण के विषय में व्याख्या की गई? तो ये की गई है आर्टिकल 3, इसमें अनुच्छेद 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दी गई है आर्टिकल 1, 2, 3 में, अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस दिनांक को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया? तो दोस्तों ये अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो दोस्तों ये संविधान है अपने भारत देश का। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मिनी संविधान किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। ये संशोधन मुख्यतः स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए किए गए थे। इस संशोधन कार्य अधिनियम द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों के संबंध में एक नया अध्याय जोड़ा गया और समाज विरोधी गतिविधियों से, चाहे वो व्यक्तियों द्वारा हों या संस्थाओं द्वारा हों, निपटने के लिए विशेष उपबंध किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है सोवियत संघ से, यानी रूस से। पहले मौलिक या मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, फिर जिसे 2002 में 86 संशोधन के दौरान बढ़ाकर 11 कर दी गई। तो वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग के किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो ये है भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसे भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारत के मूल अधिकार अमेरिका से प्रभावित हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा मौलिक अधिकार आपातकालीन की स्थिति में भी निलंबित नहीं होता? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन जीने और उसकी निजी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति या कोई संस्था किसी व्यक्ति के इस अधिकार का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो पीड़ित व्यक्ति को सीधे उच्चतम न्यायालय तक जाने का अधिकार होता है। यह एक मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा का दर्जा दिया है? तो ये अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत यदि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो
हमें न्यायालय द्वारा न्याय की मांग कर सकते हैं और हम संतुष्ट न होने पर उच्चतम न्यायालय में भी अपने पक्ष को रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा गया? तो ये कहा गया उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता? तो ये है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में। इसके अनुसार एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की याचिका के बारे में उल्लेख किया गया है? तो ये 5 प्रकार की रिट्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी समिति की अनुशंसा पर संविधान के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो ये था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के कौन से भाग में किया गया है? तो किया गया है भाग 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। ये तत्व जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक किसकी अनुमति से संसद में प्रस्तुत किए जा सकते हैं? तो ये किए जा सकते हैं भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? दोस्तों, इनका निर्वाचन कैसे होता है? ये होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, यानी एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुला सकता है? तो ये बुला सकते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। और संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है, राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का अनुच्छेद 81 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो ये अनुच्छेद 63। इसके अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 124, आर्टिकल 124। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई? तो दोस्तों, ये हुई थी 2 अक्टूबर 1952 से। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत और अमेरिका के बीच 1952 में भारत में ग्रामीण विकास के चतुर्थिक तथा व्यापक विकास के लिए एक समझौता हुआ, जिसके लिए अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन ने आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया था। ग्रामीण विकास की इसी योजना का नाम सामुदायिक विकास योजना रखा गया था तथा 1952 में ही महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर से 55 विकास खंडों की स्थापना करके इस योजना पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है राज्य का राज्यपाल। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के बारे में पूरी व्याख्या बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज के हमारे टॉप 25 पॉलिटी के क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।